फ्रेंड्स, मैं पुष्पक कुमार आज आपको अपने आइडियल कंप्यूटर 2024 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं अपने बोर्ड पे और आज से हम सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे, फिर हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और हम उसी के बारे में आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो शुरू से लास्ट तक बना सकूं। आप लोग का सहयोग रहा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा होगा हम लोग का वीडियो, तो देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आपको इससे बेनिफिट मिले। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि सी प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। और जो स्टूडेंट बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो सारे को बीसीए, एमसीए जो भी सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्स करते हैं, बीएससी आईटी हो गया, बीएससी सीएस हो गया, बीएससी, ये सारे कोर्स में आपको जो है सी प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो है मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, इनको किसने बनाया और क्यों यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसको। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जान लेता हूं प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग, देखिए, जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग जो है ये कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश को यूज करते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, जो कि डेवलपर के द्वारा लिखा जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। तो चलते हैं, जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग होता है It's a medium for us to communicate just like Hindi or English, just like Hindi or English. इंग्लिश, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक माध्यम है किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में बात करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। किस चीज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। क्लियर, तो प्रोग्रामिंग समझ गए होंगे आप लोग। भाषा भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को बचपन से सिखाया गया है बोलने के लिए हिंदी में, इंग्लिश में। हम जिस प्रकार से जिस माहौल में रहते हैं वहां पे हमको उस भाषा को सिखाया जाता है। तो भाषा तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं भाषा क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बता दिया। अब जान लेते हैं सी प्रोग्रामिंग क्यों। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग आए, लेकिन वो डेवलप होने के बाद सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन सी प्रोग्रामिंग ऐसा लैंग्वेज है जो बेसिक मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, और इसी से सारे प्रोग्रामिंग को बनाया गया है।
एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट करके, नोट programming is a way for us to deliver our instruction to the computer, तो अभी मैंने आपको बता दिया था जैसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश को भाषा को यूज करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। तो आइए जिसको जानते हैं, प्रोग्रामिंग इज ए वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक रास्ता है जो कि मेरे इंस्ट्रक्शन को हम जो बताते हैं वो किसको पहुंचाता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है, वो है प्रोग्रामिंग। क्लियर? चलिए आगे हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में कि सी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम सी के बारे में जान लेते हैं, सी है क्या। तो बता दिए थे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो लिखिए it is a high level language, ये सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बहुत ही हाई लेवल है। इसको मिडिल लेवल भी बोला गया है क्योंकि ये हाई लेवल लो लेवल दोनों को सपोर्ट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोड कैसे डिकोड किया जाता है, कोड प्रोग्रामिंग जो हम लोग लिखते हैं उसको डिकोडिंग कैसे किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर इनकोडिंग को नहीं समझता, वो डिकोडिंग को समझता है। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा, तो जो भी है डॉट डॉट डॉट, तो इसी प्रकार से। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, तो काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5। देखिए मैंने यहाँ पे कितने अंक लिखा, 6 अंक लिखा, मेरे हिसाब से 6 है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये 5 ही अंक है, क्योंकि कंप्यूटर जो काउंट करता है वो 0 से करता है। तो कंप्यूटर के हिसाब से 5 है। जब मैं बोलूंगा कि चलो तुम 5 नंबर को डिस्प्ले करवाओ, 5 नंबर को डिस्प्ले करवाओ, तो क्या करवाएगा वो, उसके आधार को डिस्प्ले करवाएगा, जो कि उसको मिलेगा 4। उसके हिसाब से 4 है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 है। इसी प्रकार से ये तो एक माध्यम है कि समझने के लिए, बट कंप्यूटर कैसे काउंट करता है उस चीज को समझते हैं। ये काउंट करता है 0 1 0 1 0 1 0 1। इसी प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर जानता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज जो होता है 0 1 होता है। चलिए आगे बिठाते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग सीखने आए हैं, तो उसमें सबसे पहले बेसिक जो होता है सी प्रोग्रामिंग होता है। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं
तो जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए सी प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि मदर ऑफ लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है, लिखिए, इट्स ए जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। यह एक ऐसा भाषा है जनरल पर्पस, किसी भी चीज में काम करता है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको जरूरी नहीं है कि हम लिनक्स पे सी प्रोग्राम को विंडोज में लिखे तो विंडोज में ही चलेगा, हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी चल सकता है, इसलिए इसको हाई लेवल बोला गया है। It can used of develop software like operating system, जैसे कि एग्जांपल में विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, देखिए विंडोज जनरली सभी आदमी यूज करते हैं, लेकिन लिनक्स जो है ये कमांड बेस से चलता है, यूनिक्स भी कमांड बेस से चलता है। लेकिन लिनक्स में बहुत सारे कमांड बेस यूज होते हैं, लेकिन यूनिक्स में बहुत सारे ग्राफिकल यूजर भी यूज कर सकता है। तो यूजर जो होता है, यूजर दो तरह के इंटरफेस पे काम करता है, जैसे कि एक होता है CMD, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है कमांड यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होगा हम लोग विंडोज में यूज करते हैं, और कमांड यूजर इंटरफेस को लिनक्स सिस्टम और यूनिक्स सिस्टम में यूज किया जाता है। यूनिक्स सिस्टम में दोनों सिस्टम को यूज किया जाता है, GUI और CUI यूनिक्स में, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों से मिलके बना हुआ है। लेकिन विंडोज ये काम करता है GUI पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लिनक्स काम करता है कमांड यूजर इंटरफेस। क्लियर? देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि हम किसी चीज को देख पाते हैं, प्रेजेंट टाइम में उसको देख पाते हैं, ठीक है, और देखने के बाद हम उस पर वर्क करते हैं, तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अदरवाइज हम किसी को कमांड देते हैं, जैसे कि मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करता हूं, ठीक है, तो वो कमांड हो गया। तो कमांड से जब हम यूज करते हैं तो होता है कमांड यूजर इंटरफेस। तो उसी प्रकार से यूनिक्स सिस्टम जो है दोनों को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल को भी और कमांड यूजर को भी। क्लियर? तो अभी आपने समझ लिया कि ये जो सॉफ्टवेयर सी प्रोग्रामिंग है किस चीज के लिए बनाया जाता है। इट्स कैन यूज डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स के बारे में भी आपको बताया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतना छोटा छोटा तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए और आपको कहीं पे जाके क्लास ना करना पड़े, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सी प्रोग्रामिंग जो है, सी प्रोग्रामिंग लिखते जाइएगा, इज एन excellent language
excellent language to learn a programmer to learn a programmer sorry to learn a program for beginner for beginner। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे भी बताऊंगा कि मदर ऑफ लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग है, इसीलिए इसको जो है ये बहुत ही एक्सीलेंट लैंग्वेज है, जो कि बिगिनर, कोई बिगिनर इसी से स्टार्ट करता है, पढ़ता है। लर्न ए प्रोग्राम फ्रॉम बिगिनर, बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। तो यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहिए, और सबसे बेसिक है प्रोग्रामिंग का। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो अब आगे चल के सी के बाद सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन, पीएचपी, सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। अदरवाइज जितना भी आपका नया लैंग्वेज आएगा वो सारे को समझ पाइएगा जब आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके सारे सिंटैक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके फॉर डायग्राम को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। अभी तो मैंने जान लिया कि किस प्रकार का लैंग्वेज है, या सी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूं इसको हिस्ट्री ऑफ सी, हिस्ट्री ऑफ सी। हिस्ट्री ऑफ सी लिखिए। इट्स लैंग्वेज developed by Dennis डेनिस एम, इनका नाम है, जो इसके फाउंडर है तो डेनिस एम रिची, RITCHE, रिची। इस लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस एम रिची फॉर द बेल लैब, बेल लैब। इसी प्रोग्रामिंग जो है किन्होंने बनाया, तो डेनिस एम रिची ने बनाया। कहां पे, तो बेल लैब में इसको इन्वेंशन किया गया। इट्स इन्वेंटेड फ्रॉम द डेनिस एम रिची, इस लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस एम रिची फॉर बेल लैब। Its language benefit are
डायरेक्ट इंटरेक्ट interact with the hardware device, with the hardware device। अभी देखिए ये सी प्रोग्रामिंग जो है ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लैंग्वेज जो है वो डेवलप किए डेनिस एमरिची ने बेल लैब में। इस लैंग्वेज बेनिफिट से फायदा क्या हुआ, ये लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर डिवाइस को डायरेक्ट हार्डवेयर डिवाइस से डायरेक्ट बात कर सकता है। उस वो जो इंस्ट्रक्शन देगा वो हार्डवेयर समझ पाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी रोबोट आप देखते हैं, रोबोट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को यूज करके बनते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो इससे भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत ही टफ है। यदि हम प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं, इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं लाइन लिखने के लिए, अभी बहुत ही इजी है पाइथन लैंग्वेज, बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन यदि आप अच्छे से डेवलपर बनना चाहते हैं, आगे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सी प्रोग्रामिंग को सीखें, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिक से बताया जाता है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है पाइथन में है ही नहीं, ठीक है। इसलिए पाइथन तो उतना यूज नहीं किया जा रहा है, बट मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में थोड़ा बहुत काम होता है, और हैकिंग के लिए मेनली यूज किया जाता है। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट में इतना ये अच्छा नहीं आया है। इसका जेंगो फ्रेमवर्क आया, लेकिन वर्क नहीं करता है सही से। ये हिस्ट्री ऑफ सी है, जिसमें हम लोग जान गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब समझ आ गए होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और कैसे वो कम्युनिकेट करता है मशीन से। तो इसका हाई लेवल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये मशीन को समझ पाता है, मशीन इसकी बात को समझ पाता है। ये जो बताता है वो मशीन समझ जाता है, तो हार्डवेयर डिवाइस इसकी बात को समझ पाता है और उससे इंटरेक्ट कर लेता है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये बेल लैब जो है फॉर द बेल लैब, जो बेल लैब है वो आपका यूएसए में है, यूएसए। इसीलिए एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि फादर ऑफ सी किसे कहा जाता है, क्या बताइएगा? तो डेनिस एमरिची को हम लोग फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। फाउंडर ऑफ सी, फाउंडर कौन है? डेनिस एमरिची, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद मैं बताता हूं, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, फिर समझ जाइएगा। सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। अब देखिए इसको समझते हैं, समझ जाइएगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी, इसी प्रकार से
हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए ये केस सेंसिटिव कैसे है इसको समझते हैं। यहाँ पे हम ए की वैल्यू में 12 लगाते हैं और फिर नीचे हम ए के वैल्यू में 15 लगाते हैं। अब देखिए हम इसको बोलेंगे कि प्रिंट करना है तुमको ए, प्रिंट करना है ए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट क्या करके देगा, क्योंकि ए है तो ए में कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रिंट करेगा, 15 की प्रिंट करेगा या 12 प्रिंट करेगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्मॉल में जो लिखा हुआ है इसलिए इसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज इसी कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे कैपिटल में लिखते तो ये प्रिंट करके इसको देता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जानता है अपने अक्षर को जो इसको डेटा यूजर देता है। जैसे कि हम लगाएंगे बी में वैल्यू पुट कर दिए तो वो बी को ही समझेगा, खोजेगा ये बी नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम एरर बता देगा या रुक जाएगा, ठीक है। ये जो केस सेंसिटिव है, कहने का मतलब है कि मैं इंटीजर ले लेता हूं ए। अब देखिए इंटीजर क्या है, नंबर, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, लॉन्ग डबल क्या है, सारे चीज हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसी को समझा रहे हैं। जैसे कि इंटीजर में ए की वैल्यू पुट करवाना है बी की वैल्यू से, इंट ए एंड इंट बी। तो अब ध्यान दीजिए कि मैं यहां पे प्रिंट करता हूं ए प्लस बी, तो इसको क्या मिला, ए में क्या था, ए में मान लेते हैं 12 है और बी में 15 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पहले खोजेगा, क्या खोजेगा, इसको मिला, ए मिला, नहीं मिला तो ये प्रिंट नहीं करेगा। फिर इसको चेक करेगा, ये बी जाके इसको नहीं मिला, देखिए बी लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, केस सेंसिटिव होने के कारण ये कैपिटल है और स्मॉल है, तो इसीलिए इसको कुछ नहीं मिल रहा है तो प्रोग्राम एरर बता देगा, वो आपका रन नहीं होगा। क्लियर? यही होता है केस सेंसिटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए इट्स फर्स्ट डेवलप यूज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Its inherit many features of B language. Many features of B language. तो समझते हैं इसको। इट्स फर्स्ट डेवलप, इसको फर्स्ट डेवलप किया गया किस चीज के लिए, यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इसको यूज किया गया। इट्स इनहेरिट मेनी फीचर्स ऑफ बी लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे
फंक्शन बी लैंग्वेज को लिए गए। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आप कोई सामान आपके अपने पापा का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने अपने पापा का सामान यूज किया, ठीक है, आपका सामान है और आपके पापा ने यूज कर लिया, तो वो हुआ इनहेरिट करना, ठीक है, किसी का सामान आप ले रहे हैं तो इनहेरिट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज इनहेरिट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं कि सबसे बड़ा चीज इनहेरिट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं इनहेरिट क्या होता है। तो आपका सामान है या पापा का सामान है, तो सामान तो आप ही का है, पापा का है या आपका है, सामान एक ही आदमी का है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि केयर उसको कौन कर रहा है, उसको केयर अच्छे से कौन रख रहा है, अच्छे से यूज कौन कर रहा है। जो अच्छे से यूज करता है उसी का हक होता है, ठीक है। तो आपका मोबाइल फोन है, आपने फोन को फोड़ दिया, ठीक है, तो अगले दिन पापा बोलते नहीं फोन बनवा लो और हमको दे देना, हम यूज करेंगे, ठीक है, और आपसे बेटर पापा रख रहे हैं तो वो सामान पापा का हो गया। तो वही चीज है कि बहुत अच्छे बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, लेकिन वो डेवलपर के द्वारा उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि आपका ये सी लैंग्वेज डेनिस अभिरुचि के द्वारा बनाया गया। तो बहुत सारे फीचर इसमें बी लैंग्वेज से लेके बनाए गए हैं। समझ में आ गया होगा इनहेरिट क्या होता है। अब हम बता रहे थे जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सी में हम लोग जानते हैं, एक कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए लैंग्वेज, इसके बाद किस ईयर में इसको बनाया गया, इसके बाद डेवलप किनके द्वारा किया गया। डेवलप्ड बाय, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आया था वो अलगोल था। ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी को जान रहे हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ सी को जान रहे हैं, हेडिंग दीजिए हिस्ट्री ऑफ सी, हिस्ट्री ऑफ सी। सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं लैंग्वेज, देन ईयर और डेवलप्ड बाय। तो अब जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रोनाउन जो आया था वो था अलगोल। कौन सा? अलगोल। अलगोल ये बनके आया था 1960 में, जो बनाया गया था इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जो है आप लोग जहां पे नहीं समझ सकते हैं पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपका हेल्प करूंगा, और जहां तक होगा मैं आपको समझाने का कोशिश भी करूंगा। इसके बाद जो लैंग्वेज आया था वो था बीसीपीएल। बीसीपीएल जो 1967 में बन के आया, जो मार्टिन रिचर्ड के द्वारा बना। इसके बाद आया बी लैंग्वेज जो 1970 में आ गया था, जो कैन थॉम्पसन के द्वारा बनाया गया। कैन थॉम्प, THOMP, थॉम्प सैम थॉम्पसन, तो ये थॉम्पसन के द्वारा बनाया गया।
सब इंग्लिश नाम है, अंग्रेज का नाम है सब। इसके बाद जो है वो ट्रेडिशनल सी जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रेडिशनल सी, ट्रेडिशनल सी जो 1972 में बन के आया, जो डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया, डेनिस एम रिची इनका पूरा नाम है, ऐसे लिखा जाता है डेनिस रिची। सबसे पहला लैंग्वेज अल्गोल जो 1960 में आया, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाया गया। बीसीपीएल जो 1967 में आया, मार्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया गया। एंड बी लैंग्वेज जो 1970 में आया, कैन थॉम्पसन के द्वारा बनाया गया। एंड ट्रेडिशनल सी जो अभी हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, पढ़ते हैं, वो 1972 में आया। इसको बनाए डेनिस रिची ने। चलिए आगे कुछ बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं। अगर वीडियो फास्ट जा रहा है तो आप रोक के देख के अच्छे से समझ के लिख लीजिए। वैसे मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना ना पड़े इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, आप मेरे वीडियो देख के समझ पाएंगे। इसके बाद जो लैंग्वेज आया के एंड सी, आरसी, के एंड आरसी लैंग्वेज आई। जो 1978 में बन के आया, जो कैनिगन डी रिची के द्वारा बना। अब देखिए ट्रेडिशनल सी के बाद बहुत सारा लैंग्वेज आया, लेकिन हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? 1972 का जो डेनिस रिची ने बनाया वही को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको मैं लिख के बता दूंगा फिर आपको। इसके बाद एक लैंग्वेज आया अमेरिकन लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में बनाया गया, ANSI जो आपका 1989 में आया, जो बनाया गया ANSI कमिटी के द्वारा। ANSI कमिटी के द्वारा बनाया गया। फिर बना ANSI और ISOC, ये आपका बन गया 1990 में, जो बना ISO कमिटी के द्वारा। इसके बाद आया C99 जो 99 में बना, 1999 में बना, जिसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के द्वारा बनाया गया।
अब देखिए यहाँ पे डेनिस एंड रिची के द्वारा बनाया गया है 1972 में, वो क्यों यूज किया गया इसको हम समझते हैं। तो लैंग्वेज तो बहुत सारा आ गया था, जैसे कि 1960 में अल्गोल, उसके बाद 1960 में अल्गोल, इसके बाद जो है बीसीपीएल 1967 में आ गया था, फिर डी लैंग्वेज 1970 में आ गया, फिर हम लोग ट्रेडिशनल सी को यूज करते हैं वो 1970 में आ गया, 72 में आ गया। उसके बाद जो है के एंड आर सी यूज हुआ 1978 में, एंड एनएसआईसी यूज हुआ, एनएसआई यूज हुआ 1989 में, एनएसआई आईएसओ आया 1990 में, एंड C99 में C99 जो है 1999 में आया। तो सारे लैंग्वेज आए, डेनिस एंड रिची के द्वारा बनाने के बाद भी बहुत सारे लैंग्वेज आए, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए इसके कारण, और सही से वर्क नहीं कर पाया, इसके कारण हम लोग सी लैंग्वेज जो डेनिस एंड रिची के द्वारा बनाया गया उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग सी क्या होता है, हिस्ट्री उसका क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग की विशेषता क्या है। थैंक यू।